मुस्कान प्लीज दरवाजा खोलो। मुस्कान, मुस्कान मैंने कुछ नहीं किया। शाज़िर, क्या हुआ है? वो पता नहीं मुस्कान ने क्यों दरवाजा बंद कर लिया। आप कहिए ना इसे कि दरवाजा खोले। मुस्कान, दरवाजा खोलो। मुस्कान, मुस्कान दरवाजा खोलो। मुस्कान दरवाजा खोलो। मुस्कान इस कमरे में क्या कर रही है? वो मुझे क्या पता, मैं तो आया था। शाज़िब, क्या हुआ है? क्यों मुस्कान ने दरवाजा बंद किया हुआ? खामोश क्यों खड़े हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। दादाजी, वो एक छोटी सी बात पर उसे गुस्सा आ गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। यही तो पूछ रहा हूं, किस बात पे गुस्सा आया? क्या बात हुई है दोनों के दरमियान? दादाजी, ये बात बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी प्लीज मुस्कान को देखिए, कुछ कर ना ले अपने आप को। मुस्कान खोलो दरवाजा। मुस्कान, दरवाजा खोलो। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान प्लीज दरवाजा खोलो। मुस्कान, मैंने कुछ नहीं किया। मुस्कान दरवाजा खोलो। मुस्कान खोलो दरवाजा। मुस्कान, मुस्कान प्लीज दरवाजा खोलो। मुस्कान, मैंने कुछ नहीं किया। मुस्कान, हेलो, पुलिस। अब्बा जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे घर में हो क्या रहा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। आए दिन कोई ना कोई आफत आई हुई होती है हमारे घर। खुशियों ने तो जैसे हमारे घर का रास्ता ही छोड़ दिया है। दादाजी, फुप्पो, आप दोनों मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? दादाजी, मुझे बताइए, मेरी आंखों में देखिए। आप उस अलिशबा की बात पर यकीन करें जिसे अपना होश नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी इस घर में अब कोई हैसियत नहीं। बेहतर होगा कि मैं यहां से चला जाऊं। अरेस्ट हिम। क्या बदतमीजी है ये रहा रियान और अनस का कातिल। इसने मारा मेरे शौहर को। उसका ये सब क्या है और पुलिस क्यों आई है? एक कातिल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ही आएगी ना। और आपने एक नहीं बल्कि दो कत्ल किए हैं, एक अनस का और एक रियान का।
झूठ बोल रही है ये दादाजी। मैं क्यों मारूंगा रेहान को? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरे पास सबूत भी है और चश्मदीद गवाह भी, लेकिन मुझसे यहां पर नहीं बल्कि अदालत में सबके सामने पेश करूंगी। और दादाजी, सबसे बड़ा चीखता चाहता सबूत मैं खुद हूं। इस शख्स ने मेरे सामने इतराफ़े जुर्म किया है। शाहजेब, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा होता, मेरा खून इतना संग दिलो जालिम कैसे हो सकता है कि अपने ही भाई की जान ले ले? दादाजी, मैंने रेहान को नहीं मारा। अपने भाई को मैं कैसे मार सकता हूं? हाँ, इस बात को मारने के लिए मैंने किसी को भेजा था। वो गोली गलती से रेहान को लग गई। शाहजेब, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा होता, मेरा खून इतना संग दिलो जालिम कैसे हो सकता है कि अपने ही भाई की जान ले ले? मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा असल चेहरा इस कदर भयानक हो सकता है। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा अनस ने? और रियान तुम्हें अपना बड़ा भाई समझता था। तुम्हें मोहब्बत दी, इज्जत दी, लेकिन तुम्हारी नफरत ने रियान को ही मुझसे छीन लिया। क्यों छीना तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत, मेरी जान, मेरी जिंदगी में रेहान? शाहजेब, मुझे एक बात बताओ, तुम ये बात को क्यों मरवाना चाह रहे थे? क्योंकि दादाजी, जब आपके मुलाजिम नमक हरामी करना शुरू हो जाए तो बेहतर होता है कि उनकी जान ले ली जाए। और दुनिया को क्या मुंह दिखाते हो कि इनको अपनी घर की बच्ची के लिए कोई रिश्ता नहीं मिला, तो इन्होंने मुलाजिम के साथ शादी तय कर दी। और इस बात पर तुमने कत्ल जैसा गुनाह किया। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे खून में इतनी गिलाज़त कहां से आ गई, कैसे आई, मुझे पता ही नहीं चला। दादाजी, मत कहो मुझे दादाजी। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। लीजिए से दफा करे मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं इसकी जान ले लूंगा।
सबर। कमर साहब, सब कुछ खत्म हो गया। मैं नाकाम हो गया। मेरी वजह से मेरे बच्चे बर्बाद हो गए। मुझे जीने का कोई हक नहीं। मुझे जीने का कोई हक नहीं। मुझे तो खाक हो जाना चाहिए था। अब्बा जी, आप अपने आप को संभालें। कमर, तुम्हारा भी कसूरवार। बेटी का बाप तो बन गया, लेकिन बेटी को उसका हक नहीं दे सका। अपने बाप दादा की फरसुदा रस्में सीने से लगाए जीता रहा, उसी को अपना मान, अपनी इज्जत समझता रहा। गलत था, बिल्कुल गलत था। मैं भूल गया था कि नफरत का बीज बोने से मोहब्बत के फूल नहीं खिलते। दुश्मनी है आग और हसद के कांटे निकलते हैं जो सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। सब कुछ खत्म हो गया। मुझे माफ कर दो बेटा। अजय, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी जिंदगी भर की पूंजी लुट गई, बर्बाद हो गई। काश मैं शाहजेब को सही तरबियत दे सकता, उसके दिल में इतनी नफरत न भरता, उसे इतना सख्त कीट न बनाता। अब पछताने से क्या होगा? सब कुछ तो बर्बाद हो गया। अब जो कुछ भी बचा उसे समेटना है, उसे संभाल के रखना है बेटा। शाहजेब, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मुझे यकीन था कि तुम आओगी मुस्कान। मुस्कान, मैंने रेहान को नहीं मरवाया। अरे वो मेरा भाई था, जान थी मेरी। हाँ, अलबत्ता
ये बात को मरवाने के लिए मैंने आदमी जरूर भेजा था। कितना आसान है आपके लिए ये सब कुछ कहना। उस दिन किसी ना किसी की जान तो जानी ही थी, रेहान की नहीं तो ये बात की। आप इस बात को समझ भी सकते हैं कि आपने किसी इंसान की जान लेने का कहा था। जिंदगी कितनी अहम है, इस बात का अंदाजा आपको अब होगा जब आपकी अपनी गर्दन में फांसी का फंदा होगा। मौत से डरने लगता हूं मुझे। अगर डर लगता है तो अपने उन गुनाहों का। आपने उन तमाम जुल्मों का जिसका हिसाब मुझे ऊपर देना, उसका डर लगता है तो आपने इन हाथों से जो मेरे अपने ही रिश्तों के खून से रंगे हुए, उसका मैं मानता हूं कि मैंने बहुत गलत किया और उसकी सजा मुझे मिलेगी। मुझे तो बस तुमसे माफी चाहिए, खुदा के लिए। उसका मुझे तुम्हारी नाराजगी से डर लगता। ऐसे इल्तिजाएं आपसे अनस ने भी की होगी। आपने उसे माफ किया था, आपने छोड़ा था उसे। और अलिशबा, आप तो उसे भी जान से मारना चाहते थे। वो तो अल्लाह ने उसे जिंदगी दी कि वो बच गई। इंसान को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलती है। अल्लाह जालिम इंसान की रस्सी को दराज करता है ताकि वो और जुल्म करे, और फिर अल्लाह उसकी रस्सी को एकदम खींचता है, एक ही झटके में। और वो इंसान मुंह के बल गिर जाता है। उसका मैंने कहा ना, मैं मान रहा हूं ना कि मैंने बहुत गलत किया, बहुत ज्यादतियां की। मैंने अनस के साथ भी गलत किया, अलिशबा के साथ भी। तुम्हारे आगे हाथ जोड़, मुझे तो सिर्फ तुमसे और अपने घर वालों से माफी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कसम खुदा की कुछ नहीं चाहिए। सारी जिंदगी भी इधर पड़ा रहूं ना तो मैं अब तक नहीं करूंगा। बस खुदा के लिए तो माफ कर दो। मेरे हाथों की तरफ देखो, खुदा के लिए प्लीज। मुस्कान, तुम जिस तरह कहोगी, अरे जैसे कहोगी, मैं मुदावा करने के लिए तैयार हूं। रेहान को वापस ला सकते हैं आप। बोले, जवाब दें। रेहान को वापस ला सकते हैं आप, अनस को ला सकते हैं। और अलिशबा, वो तो जीते जी मर गई थी, उसकी हालत आपके सामने थी। अगर आपको अपने गुनाहों का पछतावा होता, अपनी गलतियों का एहसास होता,
जरा सी भी नदामत होती तो आपसे उसकी ये हालत देखी ना जाती। आप उसकी हालत देखकर तड़प जाते, अपने गुनाहों को छुपाते नहीं, कबूल करते। अब आपकी यही सजा है। और शाहजेब, ये बहुत मामूली सजा है, वो सजा जो अल्लाह ने आखिरत में आपके लिए रखी है। वो इंतहाई दर्दनाक होगी, आपको तो क्या किसी को भी अंदाजा नहीं है। अब आपको इस सजा से कोई नहीं बचा सकता, और ना ही आप उस सजा से बच सकेंगे। मुस्कान, 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 खुदा के लिए मुझे छोड़ के मत जाओ। मुस्कान, 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 खुदा के लिए माफ कर। मुस्कान। बेटे, ये तुम्हारी अमानत है। काश मुझे पहले एहसास हो जाता। काश मैं अपने खानदान के फरसूदा रस्म और रवाज को खत्म कर पाता, तो आज मेरे साथ होते बिलाल, रेहान और शाहजेब। ये तुम्हारी अमानत है, ये तुम्हें देखकर मेरे दिल को सुकून हासिल होगा। कैसी अमानत दादाजी? मैं कुछ समझी नहीं। ये आपकी बेटी का वो शरई हक है जो अल्लाह और उसके रसूल ने उसे दिया है। बेटी, हमारी प्रॉपर्टी में जो तुम्हारी बेटी का शरई हक बनता है, ये वो तुम्हें दे रहा हूं। नहीं दादाजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे और मेरी बेटी को अपना समझा, मुझ पर यही बहुत बड़ा एहसान है आप लोगों का। नहीं, ऐसा मत कहिए। दादाजी आपको ये देकर कोई एहसान नहीं करे। अल्लाह ने खुद औरत का विरासत में हक रखा है, बल्कि हुक्म तो यहाँ तक है कि अगर कोई आपको इस हक से महरूम करना चाहे तो आप खुद उसके लिए लड़े। ये रखिए, नूर को और आपको इसकी ज़रूरत है। हमारी दुआ है कि आप नूर को बेहतरीन मुस्तकबिल दें, उसे किसी काबिल बनाएं। अगर औरत खुद मजबूत होगी तो उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी। शायद तुम ठीक कह रही हो। अलिशा कैसी है? अब तो वो नॉर्मल हो गई होगी ना? बिल्कुल, अब अलिशा पहले से बहुत बेहतर है। डॉक्टर हारून कह रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो हमने सोचा है कि उसका आगे पढ़ने के लिए एडमिशन करा दें। इसे भी जरूर पढ़ाना जी, तालीम बहुत जरूरी है। पर मुस्कान, तुमने अपने बारे में क्या सोचा? ये सब कुछ मैं अपने लिए तो कर रही हूँ। आप सब लोग खुश रहेंगे तो मैं भी बहुत खुश रहूंगी। बाकी मेरे जीने के लिए रेहान की यादें ही काफी हैं। अंकल, आपने मुझे याद किया? हाँ बेटा, बहुत दिन से चाह रहा था कि तुम्हारे साथ बैठकर कुछ दिल की बातें कर ली जाए। तुम तो जानते हो कि
कमर जहां मेरी इकलौती बेटी है, बाप होने के नाते उसकी जिंदगी को लेकर मुझे ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर सका। अपने खानदान की गलत रस्म की वजह से मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं की। मैंने उससे उसकी खुशियां छीन ली, क्योंकि हमारे खानदान में कमर जहां के जोड़ का कोई लड़का था ही नहीं, इसलिए मैंने उसकी शादी नहीं की। अंकल, मैं आपके खानदान की इस रिवायत को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन सोचता हूं कि मैं गलत था, मैंने गलत किया। बैठो कमर। सोचता हूं कि कल कला अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? इतनी पहाड़ जितनी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी? इसलिए मैंने सोचा कि उसे मजबूत हाथों का सहारा दूं, और इसके लिए मुझे तुमसे बेहतर रिश्ता समझ नहीं आया। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? इतराज अंकल? नहीं, आपने तो मेरी जिंदगी खुशी मुझे दे दी है। शाबाश बेटा, शाबाश। इस रिश्ते से मेरे दोस्त की रूह को जितनी मसारत होगी उसका अंदाजा तो तुम कर सकते हो। दादाजी, अस्सलाम वालेकुम। लाइबा मेरा कैसे बेटा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। कैसे हुए बात? कैसी हो? लाइबा बेटा, बेटे अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, बहुत खुशी हुई। काश मैं अपना फर्ज समझ सकता, लेकिन मैंने तुम लोगों को गलत समझा। दादाजी, आप ऐसे मत कहें, आप तो हमारे बड़े हैं। अम्मी और अब्बू के बाद आपने हमें हमेशा प्यार दिया, ऐसे मत कहें। इतने अरसे के बाद घर वापस आई हूँ, इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ देखकर। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं वापस आ गई हूँ। मुझे लगा था हम कभी वापस नहीं आएंगे। मुस्कान, अब यकीन कर लो लाइबा, क्योंकि अब तुम्हें और इबाद को यहीं रहना है। क्या मतलब? ये आप क्या कह रही हैं? मुस्कान ठीक कह रही है, और तुम सब जानते हो तुमसे कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। पिछले हादसात की वजह से हमारा घर वीरान हो गया बेटा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम लोगों के आने के बाद मेरे घर की रौनकें लौट आएंगी। पर बड़े साहब, आप बड़े साहब नहीं, दादा। दादा, बैठो इधर, आओ मेरे पास बैठो। दादाजी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा। मुझे गवारा नहीं कि मैं घर दामाद बनकर यहाँ पर। बेटे तुम घर दामाद नहीं, मेरे बेटे की तरह रहोगे यहाँ पर
मेरे रेयान की तरह। बेटे, मैं बहुत अकेला रह गया हूं। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है और मुझे यकीन है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बात। ये घर, इतना बड़ा कारोबार हम मुलाजमों के हाथ तो नहीं दे सकते ना। तुम्हारे बाप दादाओं ने बहुत साथ दिया है हमारा। अब ये सारा कारोबार, ये सब जिम्मेदारियां तुमने देखनी है। पप्पू जी आप बेफिक्र हैं। मुझे यकीन है कि इबाद सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाएगा, है ना इबाद? इंशाल्लाह। दादाजी, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। अच्छी बात है। एक बात और आपको बताऊं कि कमर जहां का रिश्ता मैंने डॉक्टर हारून के साथ तय कर लिया। सच दादाजी? पप्पू जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। तमाम गवाहों और शहादतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शाहजेब अहमद वल्द अशफाक अहमद ने अपने बहनोई अनस अब्बास और चचाजाद भाई रेयान अहमद को कत्ल करने की साजिश करवाकर इन्हें कत्ल करवाया। लिहाजा तमाम सबूतों और गवाहों की रोशनी में यह अदालत शाहजेब अहमद वल्द अशफाक अहमद को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। वादा जो तेरे प्यार का, बस एक दिन और, उसके बाद मेरा पूरा हक होगा। तुम दुल्हन बन जाओगी मेरी। जान लोगे बंदगी तो होगे न फिर जुदा। दिया जो तेरा साथ वो, थमा जो तेरा हाथ वो, कैसे जुदा ऐसे क्यों देख रहे हो? से हुआ जीवन मेरा। इसीलिए मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तेरा साथ वो, थमा जो तेरा हाथ वो, कैसे जुदा तन से हुआ जीवन मेरा। बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये हुई ना बात, तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो, प्लीज नाराज मत करो। I'm sorry too. ओके। ख्याल रखना अपना। ऐसे कह रही हो जैसे हमेशा के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए नहीं। रेहान, आज मुझे बहुत सुकून मिला। आज मैंने तुम्हारे कातिल को अंजाम तक पहुंचा दिया।
तुम्हें पता है, आज मैं बहुत सुकून से सो सकूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिल मुतमईन है। इस प्यार की कदर न जानी और पता